हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हमारे जो टॉपिक चल रहा था, जिसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर्स जो है उसमें पढ़े थे, हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और उसमें हम सीख रहे थे क्या, मीन निकालना। ठीक है, अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन सीख रहे थे। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। तो देखिए, हमने जो नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में देखिए क्या किया है, हमने ये क्वेश्चन किया था, ठीक है, गेनर्स और लूजर्स वाला। इसके बाद में हमने एक और क्वेश्चन भी किया था, ठीक है, एक और क्वेश्चन भी किया था, ये भी आपके कंटिन्यूस सीरीज में था। अभी हम कंटिन्यू करते हैं और एक दो क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं, ठीक है। और हम कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चन। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो इसकी प्रीवियस क्लासेस देखिए, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूले और सारा कुछ समझाया है, ठीक है, जिससे आपको क्वेश्चन इजीली आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन की बात करें तो एक ये क्वेश्चन है 13 जो क्वेश्चन है ना, 13 क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। एज इन ईयर्स दे रखी है आपको, ठीक है, ये आपको क्या दे रखी है, एज दे रखी है ईयर्स में। अब देखो, मोर देन दे रखी है, मोर देन मतलब से अधिक, ठीक है, श्रेणी में आपको कह रखा है से अधिक। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, ठीक है, 5 के डिफरेंस से है। तो देखिए, इसमें आपको सीरीज बनानी पड़ेगी और नंबर ऑफ पर्सन्स भी आपको दे रखे हैं। तो देखिए, मैंने ऐसा आपको एक क्वेश्चन करवाया था प्रीवियस क्लास में, ठीक है, जिसमें आपके क्या था, देखिए मैं क्वेश्चन आपको एक बार वापस बता ही देती हूँ। जिसमें आपकी जो प्रीवियस क्लास थी ना, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये देखिए क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन था मार्क्स वाला, क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन था ना, इसमें हमने क्या देखा था, इसमें मार्क्स थे आपके बिलो, ठीक है। तो इसमें भी हमने सीरीज बनाई थी, इसका सॉल्यूशन हमने इस तरीके से किया था, आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैं ये करवाया था, ठीक है, बिलो वाला था। अब इसमें बिलो था, इसमें भी वही बात थी। अब बिलो वाली कंडीशन में हमने ये देखा था कि 10 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 10 के डिफरेंस से हमने क्या किया था, बिलो मतलब 10 से कम, तो 10 से कम तो 0 ही हो सकता है, तो 0 to 10 फर्स्ट क्लास बनाई, ठीक है। और साथ में इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपको क्या ध्यान रखनी होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान में रखनी होती है। अब फ्रीक्वेंसी देखिए, यहाँ पे भी कम्युलेटिव थी, ये जो आवृत्तियां है ना, क्रमोत्तर बढ़ती जाती है ना, तो ये आपकी कौन सी होती है, संचयी आवृत्तियां होती है। और हमेशा से कम और से अधिक या बिलो, लेस देन और अबव वाली जो कंडीशंस होती है, इसमें कभी भी आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, वो हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही देंगे। तो इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फिर आपको क्या करनी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनानी होती है, ठीक है। ये हमने देखिए प्रीवियस इस क्वेश्चन में हमने इस तरीके से बनाई थी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है अभी वो ये वाला है। अब इस वाली कंडीशन में आपकी क्या है, मोर देन वाली कंडीशन है, ठीक है। मोर देन वाली कंडीशन होना तो भी आपको सीरीज कैसे बनानी है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करना है, कितने का है, 5 का है, ठीक है। तो सीरीज आपकी ऑब्वियसली कैसे बनेगी, 0 to 5, नेक्स्ट क्लास बनेगा आपकी 5 to 10, ठीक है, इस तरीके से आपके बनेगा। तो अभी हम बनाते हैं इसका, देखिए लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन, साथ साथ में करते जाते हैं, या फिर आपको अगर समझा दिया जाए तो आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो देखिए कर ही देते हैं हम इस क्वेश्चन को। यहां पे आपके आ जाएगी एज, ठीक है, यहां पे आपके आ जाएंगे जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट या पर्सन है वो। तो देखिए ये फर्स्ट हो जाएगा आपके 0 to 5, ठीक है। वापस देखते हैं एक बार क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, एज इन ईयर और नंबर ऑफ पर्सन है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए, एक फर्स्ट वाला क्लास तो बन गया 0 to 5, नेक्स्ट बनेगा 5 to 10, फिर यहाँ से लास्ट कहाँ तक बनेगा, 30 to 35 तक बनेगा। लास्ट कहाँ तक जाएगा, ये 30 to 35, एक आगे जाएगा, हमेशा ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये देखिए 5 to 10, 10 to 15,
15 to 20, 20 से 25, 25 से 30 और ये 30 से 35, ठीक है, ये यहाँ पे आता है। और नंबर ऑफ पर्सन, अब ये मेन बात है, ये आपको कैसी दे रखी है, कम्युलेटिव दे रखी है, दिख रही है आपको, ठीक है। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि मोर देन वाली कंडीशन हो ना, ठीक है, मोर देन वाली कंडीशन हो। तो देखिए मोर देन वाली कंडीशन में हो ना, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे आगे होती है, और ये जो आवृत्तियां है वो क्रमोत्तर घटती जाती है, ठीक है, कम होती जाती है, क्योंकि देखिए से अधिक बोला है ना, तो यहाँ पे मोर देन बोला है, तो मोर देन जीरो तो ये सारे ही आ जाते हैं, इसलिए सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आगे दे रखी होती है। तो इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो करते हैं हम इसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहली जो होगी ना आपके फ्रीक्वेंसी, वो 100 में से 95 को माइनस करने पे आएगी, तो 100 में से 95 को माइनस करोगे तो 5 आएगी। फिर नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी, ये 5 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देखिए 95 में से 85 को माइनस करने पे आएगी, तो नेक्स्ट कितनी आ जाएगी, 10। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 85 में से 71 को माइनस करने पे आएगी, जो कि कितनी आएगी, 14। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 71 में से 51 को माइनस करने पे आएगी, जो कि आएगी 20। फिर नेक्स्ट करते हैं 51 में से 16 को माइनस करने पे आएगी, जो कि आएगी आपके 35। फिर नेक्स्ट है आपके 16 में से 1 को माइनस करने पे आएगी, जो कि आपके आएगी 50, ठीक है। और ये आपको गिवन है, ठीक है, गिवन है कितनी, 1 है। देखिए एक बार क्वेश्चन में वापस, ये रहा क्वेश्चन। तो इस वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे आई, 100 में से 95 को माइनस किया, तब इसकी आई, कितनी आई, 5। फिर आगे वाले ग्रुप भी 95 में से 85 को माइनस करोगे तो इसकी आएगी 10। फिर इसी तरह आगे हम चलते रहे, ठीक है। और लास्ट में देखिए इस वाले ग्रुप की जो है वो, इसको -16 में से 1 को माइनस करोगे तो आ जाएगी, और लास्ट वाले ग्रुप की एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करनी है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन आपके हो गया है, सीरीज आपके हाथ में है, ठीक है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, जो भी इजी मेथड लगे आपको, यहाँ पे n बराबर लिख देंगे हम, टोटल जो है फ्रीक्वेंसी की 100 है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए मिड वैल्यूज तो चाहिए ही आपको, तो मिड वैल्यू आप लिखोगे, ये हो जाएंगे x आपके, क्लियर। तो देखिए मिड वैल्यूज तो आपको मैंने बताए थे कैसे करने हैं, L1 + L2/2, तो आ जाएंगे इसका 2.5, नेक्स्ट का आ जाएगा आपके 7.5, नेक्स्ट का 12.5, नेक्स्ट आ जाएगा 17.5, 22.5, 27.5 और 32.5, ठीक है। ये हमने मिड वैल्यूज निकाले। अब आप इसमें dx डैश निकाल के, स्टेप डेविएशन मेथड से बहुत ज़्यादा इजी रहता है, तो आप उसको कर सकते हो a/i, ठीक है। फिर एक कॉलम आपके किसका हो जाएगा, f dx डैश वाला, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आपको किसी ना किसी को तो एज्यूम मीन लेना होगा, तो एज्यूम मीन आप किसी को भी लीजिए, ठीक है, किसी को भी आप एज्यूम मीन लेंगे तो आपके सेम ही आना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 17.5 को ले लिया, क्योंकि ज़्यादातर मैं बीच के ही लेती हूँ, इसलिए मैंने इसको लिया, ठीक है। बाकी आप इसमें से किसी को भी ले सकते हो, लेकिन लेना आपको किस में से है, फ्रीक्वेंसी में से मत ले लेना, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फ्लो में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में से किसी को ले लेते हैं एज्यूम मीन, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आपको हमेशा इस x वैल्यूज में से लेना है, ठीक है। तो हमने लिया 17.5,
अब 17.5 के बेस पे हम सब में से सारे x वैल्यूज में से 17.5 को माइनस करेंगे और इनका जो डिफरेंस है कितने का है, i बराबर कितना है हमारा, i है हमारा 5 का, तो उनको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले को करेंगे, फर्स्ट वाला है 2.5 माइनस हम करेंगे कितना, माइनस हम करेंगे 17.5 तो कितना आ जाएगा 15, और 15 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 3, और वो भी माइनस का, तो माइनस का 3 2 1। ठीक है, ऐसे ही आता है इसमें 0 फिर 1 2 और 3, और एफ डी एक्स करना है तो इसको क्या कर दो, इससे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो देखिए कितना आता है, जैसे ये आ जाएगा माइनस का 15, फिर आ जाएगा आपके माइनस का 20, माइनस का 14, 0, फिर ये 35 के बाद में ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा आपके 0 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम फ्रीक्वेंसी से, फिर इसके बाद में ये आ जाएगी टोटल, इसकी टोटल देखिए जो माइनस वाली टोटल है, प्लस वाली टोटल आपके ये जो टोटल है ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके 68। ठीक है, और माइनस वाली जो टोटल है ये आ जाएगी 49, ये माइनस वाली ये प्लस वाली, तो प्लस वाली ज़्यादा है तो प्लस वाली में से माइनस वाली को माइनस करोगे तो फाइनल टोटल प्लस के 99 आएंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपके यहाँ पे ऐसे होती है कंप्लीट। हो रहा है क्लियर? ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन। ठीक है, जितनी बार आप क्वेश्चन करोगे ना आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए a हमने क्या लिया था, a लिया था हमने 17.5 को, प्लस एफ डी एक्स की टोटल हमारे पास आ रही थी 19 और n हमारे पास था 100 और इंटू आई है हमारे पास 5 का। इसमें बॉड मास के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले आपको प्लस नहीं करना है, पहले डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट वगैरह उनको सॉल्व करने हैं, देन आपको ये करना है। ठीक है, प्लस मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के बाद में आपको प्लस माइनस करने हैं। तो देखिए 19 इंटू 5 करेंगे, ठीक है, और उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास कितना आएगा 0.95 आ जाएगा। ठीक है, और 0.95 को जब हम 17.5 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.45 आ जाएगा। ठीक है, ईयर्स। तो ये आपके मीन है इस सीरीज का। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन था, वापस क्वेश्चन की झलक दिखा लेते हैं। ये था आपके क्वेश्चन, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। ये रहा इसका जो सॉल्यूशन आपके सामने आया है, ये देखो 18.45 दिख रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन था। अब ये मोर देन और लेस देन में आपको स्पेसिफिक तरीके से चीज़ों को ध्यान में रखना है कि मोर देन और लेस देन की सीरीज जो होती है उसमें हमेशा आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। अब लेस देन वाली का तो ये होता है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी लास्ट में होती है, जबकि मोर देन वाली में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी फ्रंट में आगे होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको जो डेटा दे रखे हैं ना उससे आपको क्या बनाना है, अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। वेजेस दे रखी है रुपीज में और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए सीरीज बड़ी अटपटी सी दे रखी है, दिख रही होगी आपको। अब लेस देन 48, फिर बोला लेस देन 56, फिर 48 टू 64, फिर 64 एंड अबव, फिर 72 एंड 80, फिर 80 एंड अबव एंड फिर 88 एंड अबव। तो पहले तो इस सीरीज को आपको कौन से फॉर्मेट में, एक्सक्लूसिव फॉर्मेट में लाओगे तब आपको इजीली पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए, और ना सिर्फ इनके ये सीरीज यहाँ से अटपटी दे रखी है, बल्कि ये इस तरफ से भी क्या दे रखी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो ये भी थोड़ी सी अजीब ही दे रखी है आपको। ठीक है, तो इसको भी देखिए कैसे आपको करना है।
तो देखिए सबसे पहली सीरीज कैसे बनेगी, ये बात यहाँ पे पहले आती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है, लेस देन 48 बोला, फिर 56 है, तो 48 और 56 के बीच का डिफरेंस कितना आता है, तो ये तो डिफरेंस आता है 8 का। इट मीन्स जो सीरीज बनेगी वो 8 के इंटरवल से बनेगी। तो अब लेस देन 48, अब 48 से कम तो कितना हो सकता है, 48 से कम जो होगा वो तो 48 से 8 ही कम होगा, ठीक है। तो 48 से 8 कम करके हम लिखेंगे, तो पहली सीरीज हमारे कैसे बन जाती है, पहली सीरीज में देखिए, पहली सीरीज बनेगी हमारे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये पहली सीरीज आपकी बनेगी 40 से 48, समझ में आया। फिर लेस देन 56, लेस देन 56 से तो 8 ही कम होगी, तो 48 से 56 ये नेक्स्ट ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखो पूरा क्या बोल दिया, 48 से 64 पूरा बोल दिया, लेकिन हम तो सीरीज अपने हिसाब से 8 के डिफरेंस से चला रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। फिर 64 एंड अबव, तो अब आपको सीरीज तो आपको हिसाब से ही चलानी है, 64 से 72, फिर आपके 72 से 80, फिर 80 से 88, ठीक है, फिर 88 से 96, ये सीरीज हमने बनाई है 8 के इंटरवल से, दिख रहा है। अब देखिए, अब थोड़ी सी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की बात है ना, उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। फ्रीक्वेंसी की बात को कैसे ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बात यहाँ पे देखिए। अब देखो लेस देन 48 बोला, मतलब 48 से कम, 48 से कम की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 5 दे रखी है, ठीक है। तो ये जो 5 फ्रीक्वेंसी है ना, वो तो आपके एज इट इज चल जाएगी, ये कि ये चलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड नंबर वाले की बात करें तो लेस देन 56 दे रखा है, मतलब इस 56 से कम, तो 56 से कम तो ये पूरा ग्रुप ही आ जाता है, तो मतलब इस 12 के अंदर ये पुरानी इसकी वाली फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ऐड है, क्योंकि पूरी 56 से कम की दे रखी है, ठीक है। 56 से 40 तक पूरा कम की दे रखी है, तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वो 12 में से 5 को माइनस करके निकालेंगे, तो कितनी आएगी, 7, नेक्स्ट ग्रुप की, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, फिर आपको 48 से 64 दे रखा। अब ये जो 29 दे रखी है ना, ये 29 आपको यहाँ से यहाँ तक की दे रखी है, ठीक है। तो इस ग्रुप में आपके कौन सी आ गई, एक तो ये वाली आ गई और एक ये हो गई, तो 29 में से आपको 7 को माइनस करना है, तो आपके ये वाली ग्रुप की आ जाएगी, ये कितनी आएगी आपके 22 आ जाएगी, समझ में आ रहा है मैटर। फिर आपको 64 एंड अबव, 64 एंड अबव कि कहाँ तक दे दी है, फिर तो 64 एंड अबव तो ठेठ यहाँ तक की दे दी है, क्योंकि देखो यहाँ तक 80 एंड अबव तक है ना, तो 64 एंड अबव यहाँ से लगा करके आपको यहाँ तक की पूरी दे दी है, ठीक है। नहीं 64 एंड अबव 80 तक दी है आपको, 64 एंड अबव 80 तक यहाँ तक दी है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले 64 से 72 वाले की निकालनी है ना, तो 31 में से किसको माइनस करना है, 31 में से माइनस करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे जो दे रखी है ना, एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं इसमें, ये आपको दे रखी है 64 एंड अबव यहाँ तक की दे रखी है, 64 एंड अबव 88 तक दे रखी है, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आप इस वाले ग्रुप की निकालोगे, तो वो कैसे निकालोगे, 31 माइनस इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, कितना आता है, ये आता है 27, तो 31 माइनस 27 माइनस करोगे तो इस वाले ग्रुप की आएगी, और वो कितनी आएगी, 4, ठीक है। फिर देखिए ये वाला जो 72 एंड 80 वाला ग्रुप है, इसकी दे रखी है आपको, इसकी एज इट इज है, तो इसकी 8 आपको लिखनी है, ठीक है। अब इसकी देखिए 80 एंड अबव, 80 एंड अबव की दे रखी है 19, ठीक है। तो 80 एंड अबव में तो ये 5 भी आ जाता है, तो इस 19 के अंदर 5 भी इंक्लूड है, तो इसको हटा देंगे नेक्स्ट वाले ग्रुप की, तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी आपके, ये बच जाएगी 14, और ये तो है ही आपके एज इट इज 5, ठीक है। तो ऐसे आपको इसमें कुछ करना पड़ेगा, और जब सीरीज आपके बन जाएगी फिर तो क्वेश्चन आपके हाथ में ही है, फिर तो आप फॉर्मूला लगाइए अपनी इच्छा से, डायरेक्ट मेथड लगाइए, शॉर्टकट मेथड लगाइए, स्टेप डेविएशन लगाइए, ठीक है। 3 मेथड है, कंटिन्यू सीरीज बनेगी ना, तो तीनों मेथड से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, इसको जल्दी से एक टेबल के अंदर पुटअप करते हैं। यहाँ पे देखिए
ये मैंने लिख दिया वेजेस, एक मिनट, तो वेजेस हमने 40 से 48 से स्टार्ट किया था, तो 40 से 48, ठीक है, सीरीज में पूरी लिख देती हूँ, वो भी मैंने आपके सामने बनाई थी। 40 से 48, 48 से 56, 56 से 64, 64 से 72, 72 से 80, 80 से 88 और 88 से 96, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स अभी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी सब क्लियर करके बताई थी। फर्स्ट निकली थी 5, नेक्स्ट थी 7, नेक्स्ट थी 22, नेक्स्ट थी आपके 4, नेक्स्ट थी 8, नेक्स्ट थी 14, फिर थी 5, ठीक है। और टोटल n बराबर कितना हो जाएगा इसकी, टोटल 65। अब आपको निकालने मिड वैल्यू, जिन्हें हम x मानेंगे, ठीक है, ये आपके फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखिए मिड वैल्यूज निकालेंगे तो कितने आएंगे, L1 प्लस L2 अपॉन 2, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस तो देखिए ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को आप ऐड करोगे तो आपके क्या आ जाएगी, अपॉन 2 करोगे तो मिड वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए 44 फर्स्ट वाली आ जाएगी, 52 फिर आ जाएगी 60, फिर आ जाएगी 68, फिर आ जाएगी 76, फिर आ जाएगी 84, फिर आ जाएगी 92, ठीक है, मिड वैल्यूज है इनकी। अब इसी में से किसी को आप क्या ले लोगे, ए ले लोगे, ठीक है। अब देखो मैं किसे लूँ, आप ज़्यादातर तो बीच का वैल्यू ही लिया जाता है, मैं बीच का ही लेती हूँ, ठीक है। तो 68 को मैंने क्या ले लिया, एज्यूम मीन ले लिया, ठीक है। अब देखो कॉलम आगे बढ़ाते हैं, 2 कॉलम और बढ़ा देते हैं। एक तो हो जाता है हमारा डी एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय आई, और एक हमारा एफ डी एक्स डैश का हो जाता है, ठीक है। ये कॉलम हमने बना दिए। अब देखिए माइनस करोगे आप, ठीक है, माइनस करके आपके जो इंटरवल है 8, आई बराबर कितना है, आई बराबर है हमारे पास में, आई बराबर 8 है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो 8 है हमारे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 44 में से 68 को माइनस करो और 8 से डिवाइड करो तो कितना आता है, ये आता है हमारे पास माइनस का 24, माइनस का 24, फिर चलते हैं माइनस का 16, फिर है माइनस का 8, फिर आ जाता है 0, फिर आ जाता है 8, फिर आ जाता है 16, फिर आ जाता है 24, ठीक है, ये हो जाता है। और उसको 8 से डिवाइड करोगे ना, ये तो सॉरी मैंने डायरेक्ट ही निकाल दिया, इसको 8 से भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो रुको 8 से डिवाइड करने के बाद हम डायरेक्ट निकालते हैं। 8 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा आपके पास, फर्स्ट वाला तो आ जाएगा माइनस का 3, फिर 2, फिर माइनस का 1, ठीक है, फिर 0, 1, 2 और 3। अब इसको फ्रीक्वेंसी से, इसको ना फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो करोगे तो कितना आएगा, देखो करोगे तो आएगा आपके फर्स्ट तो माइनस का 15, नेक्स्ट माइनस का 14, फिर नेक्स्ट देखिए माइनस का 22, फिर आ जाता है आपके 0, फिर आपके आ जाता है 8, फिर आ जाता है 28 और फिर आ जाएगा आपके 15। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल इसकी ले लेते हैं, टोटल हमारे पास इसकी फाइनल आ जाएगी 0, क्योंकि देखिए इसकी टोटल कितनी हो रही है, इसकी हो रही है 51, प्लस की भी 51 और ये माइनस की भी कितनी हो रही है 51, तो 51 माइनस 51 क्या हो जाता है 0। तो ये आपके फाइनल टोटल आपके सामने आ जाएगी 0।
अब देखिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश अपॉन एन, ठीक है। तो देखिए ए हमने क्या लिया था, ए लिया था 68 और इसके बाद में हमारी जो टोटल आई थी एफ डी एक्स की 0, एन बराबर था 65 और आई था आपके 8 का, ठीक है, इंटू आई भी है। अब देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो इस वाले का तो फाइनली क्या आना है, पूरा 0, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या आपके 68 और ये किस में है, रुपीज़ में है, ठीक है। तो 68 रुपीज़ आपके आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये है आपके क्वेश्चन और इसका है, ये रहा आपके सॉल्यूशन 68 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से किया है पूरा कंप्लीट और बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।